Hello friends, welcome on ITI Career. CSIR Center for Cellular and Molecular Biology, ITI सरकारी भर्ती। तो CSIR ने टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट 2026 ही निकाला है और योग्यता है ITI पास। तो इसके अलावा और क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सारी डिटेल करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। माई सेल्फ शिवराज सिंह एंड शुरू करते हैं। ITI Career Job Alert and Preparation। यार सेंटर फॉर सेलुलर मोलिकुलर बायोलॉजी 2026 ये नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें जिसको कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहते हैं, ये विज्ञापन संख्या है इसकी 1/2026। टेक्नीशियन ग्रेड 1, ये ग्रेड 1 की भर्ती है, 50 पद है इसके लिए। यहाँ अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार 27 जनवरी 2026 से 23 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद में हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि 2 मार्च है। तो हार्ड कॉपी भी आपको उसकी जमा करानी पड़ेगी। अब ये जो टेक्नीशियन पद है वो है, ट्रेड का नाम है टेक्नीशियन और पदों की संख्या है 50। कई बार हम इसलिए फॉर्म नहीं भरते हैं कि संख्या कम है, 50 ही पोस्ट है, हमें एक ही पोस्ट चाहिए होती है। ये हमेशा माइंड पे हमें रखना चाहिए, तभी तो हमारा सिलेक्शन होने वाला है। हर जगह में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, 27 जनवरी से, और लास्ट डेट क्या रहेगी, 23 फरवरी 2026। अब इसमें आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, तो आवेदन शुल्क है अनरिजर्व EWS OBC, इनके लिए 500 रुपये है, 500 रुपीज़ आपको देने हैं। जबकि ST SC PWBD और वुमेन्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है। क्लियर है। आयु सीमा क्या रहने वाली है, कौन कौन उम्र के इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितनी उम्र में, तो 18 वर्ष मिनिमम है, कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम आयु 28 वर्ष है। उसके अलावा छूट क्या रहने वाली है, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को ऊपरी आयु सीमा में जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली छूट आपको दी जाएगी। समझते हैं इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद ट्रेड टेस्ट होगा और लिखित परीक्षा, उसके बाद में लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्रदर्शन पर आधारित होगी। मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, फिर आपके ट्रेड का टेस्ट होगा, फिर आपकी एक प्रतियोगी लिखित परीक्षा होगी, तो उसके ये अंतिम मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वेतनमान क्या रहने वाला है, तो ये वेतन स्तर 2 है, जो 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक 7th CPC के अनुसार पेमेंट मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताते हैं। जो टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन 1 के नाम से, उम्मीदवार को विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण, यानी 10th क्लास पास आप कम से कम 55% होने चाहिए। उससे कम वाले नहीं भर सकते, ज़्यादा वाले भर सकते हैं, और विज्ञान सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी 10वीं पास के बाद ही ITI करते हैं, लेकिन 10वीं पास में आपके कम से कम 55% नंबर होने चाहिए, वही भर सकते हैं। और ITI का जो भी ट्रेड है आपकी, उसमें वो तो चाहिए ही चाहिए, आपकी ITI कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। ये शैक्षणिक योग्यता है। आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो आवेदन प्रक्रिया में इच्छुक उम्मीदवार ccmb.res.in, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, उसके अधीन में जाता है, वहाँ जाके ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट लिंक कहाँ मिलेंगे, आप हमारी ITI-career.in पर जाएं और वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन लिंक वहाँ पे मिलेगा, आप जाके लिंक पे जा सकते हैं सीधे, और आपको आप विजिट करनी है अगर ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहाँ का लिंक भी आपको वहाँ पे मिलेगा। साथ में ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल मिलेंगे, जिसको ज्वाइन करने पे आपको तुरंत अपडेट मिलती रहेगी। ITI कैरियर
हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट के साथ में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।